आज तक कोई भी सरकारी प्रतिष्ठान फायदे में नहीं गया। क्यों सर, ऐसा क्यों? नहीं, इसलिए कि सर ये क्यों सरकारी कर्मचारी बनने के बाद काम करने की मानसिकता समाप्त हो जाती है। सरकार को किसी तरह का धंधा नहीं करना चाहिए। अच्छा। केवल उत्पादन देखें, और जैसा कि अभी सारे जो काम है वो प्राइवेट लोगों के हाथ में दे रहे हैं कि हमें तो इतना उत्पादन चाहिए, हमें बसें इतने बजे चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें खुद चलाने की जरूरत नहीं। पिछले सरकार ने जो अत्याचार किया उसका हम लोग भुगतान कर रहे हैं। तब सर एयरलाइंस बिक गई थी, सर एयरलाइंस आज बिक गई है। सर उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? एयरलाइंस की भी हिस्ट्री मालूम होगी कि किस तरह से उसको बेदखल किया टाटा को। टाटा के पास थी एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस वो। और दूसरा ये कि आज प्रोडक्टिविटी क्या है, हम जितने भी ये सफेद हाथी खड़े कर रहे हैं, जितने भी सरकारी उत्पादन के काम कर रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत मानना है सरकार को किसी तरह का धंधा नहीं करना चाहिए। अच्छा। केवल उत्पादन देखें, और जैसा कि अभी सारे जो काम है वो प्राइवेट लोगों के हाथ में दे रहे हैं कि हमें तो इतना उत्पादन चाहिए, हमें बसें इतने बजे चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें खुद चलाने की जरूरत नहीं। आज तक कोई भी सरकारी प्रतिष्ठान फायदे में नहीं गया। क्यों सर, ऐसा क्यों? नहीं, इसलिए कि सर ये क्यों सरकारी कर्मचारी बनने के बाद काम करने की मानसिकता समाप्त हो जाती है। अगर सरकारी इतना भी संगठन है, सरकारी संस्था को नहीं चला सकती है सर, इतना बड़ा तंत्र जिस पर इतना बड़ा व्यय हो रहा है हमारा देश का, फिर सर उसके रखने की क्या जरूरत पड़ सकती है? जैसे माना कि अगर हमने खुद से एयरपोर्ट नहीं चला सकते, हमने खुद से रेलवे नहीं चला सकते, हमने खुद से अच्छा अपना बॉडीज नहीं चला सकते, तो फिर सर क्यों जरूरत पड़ेगा वो मंत्री का? वो क्या है, जनता को टाइम पे गाड़ी चाहिए। आप ईमानदारी से कभी जाइए स्टेशन, देखिए कि इतनी साफ सफाई कभी देखी है? कभी गाड़ी के भीतर जाइए, देखिए कभी इतनी सफाई देखी है? इसके अलावा आज जो टाइमिंग है गाड़ियों की इतनी करेक्ट चल रही, कैसे ही भी चलाओ हमें तो टाइम पे मिलना चाहिए। सर्विस जनता को ठीक मिले, ये लक्ष्य है। जवान हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। इस दिशा में जो करना चाहिए, ये सब सलाह जो है एक्सपर्ट्स जो शोधकर्ता हैं इसके, जो जयप्रकाश जी ने कहा है कि हमारी शोधिकाएं हैं, ये सब जो हमने किए हैं। लोग कहते हैं कि असफल हो गए, फेल हो गए, हम जानबूझ के फेल हुए। कोई प्रयोग करते हैं तो उसमें नुकसान भला सब होता है, तब कोई मक्खन निकल के आता है। और देखेंगे हम सब कि हमारे समाज के हर कष्ट को दूर करने का सपना बहुत शीघ्र माननीय नरेंद्र मोदी जी। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.